जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ पीटीआई की रहनुमा मैडम आयशा बानो मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक-ठाक, थैंक यू। आप पहले तो मुझे ये बताएं कि नए वज़ीर आला की तकरीर के हवाले से क्या रीज़न से एकदम से रातों रात फैसला हुआ और गंडापुर साहब को चेंज कर दिया गया? क्या रीज़न से इसके? देखिए, जिस तरह हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब और ज़फ़र साहब और उनके जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं जब वो अडयाले से बाहर निकले, तो वो यही थी कि ख़ान साहब के एतराज़ात जो थे वो यही थे कि सूबे में ऑपरेशन को रोकने के हवाले से थे। बाकी देखें कि ख़ान साहब ने हमेशा अली अमीन साहब पर, ख़ान साहब के पुराने वर्कर हैं, पुराने लीडरशिप में से हैं, पुराने सपोर्टर में हैं। तो हमें जो पता लगा है उनकी इंटरव्यू को देख के, तो वो यही था कि ख़ान साहब को रिज़र्वेशन थी ऑपरेशन के हवाले से, कि उन्होंने रिपीटेडली कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस पे ये ऑपरेशन के हवाले से उनको रोकें, अपनी मुज़ाहमत का वो करें, एफआईआर का काटें कि अगर वो ऑपरेशन नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि जिस तरह आपने अभी भी इंटरव्यू में देखा कि ऑपरेशन जो है अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करने का हल है तो 21 बड़े और तकरीबन कोई 1400-1500 तक छोटे जो ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उसके बाद तो ख़त्म होना चाहिए था, दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियंस का ज़्यादा हो रहा है, कोलैटरल डैमेज में सिविलियंस बहुत मारे जा रहे हैं। ये जो हमें पता लगा है इंटरव्यूज़ वगैरह से, तो वो हमें यही पता लगा है। मैडम, हमें सुनने में आया है कि पार्टी में थोड़ी बदनज़मी सी हो गई है नए, क्योंकि सुहेल साहब का नाम आया तो शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका नाम आता। तो आप ये समझती हैं कि इसके बाद लोग पार्टी को चेंज करना प्रेफर करेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, ख़ान साहब के जितने भी पार्टी के हमारी लीडरशिप से लेकर, वर्कर्स से लेकर, सपोर्टर्स तक, जो हमारे एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, आपने देखा सब एक पेज पे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से होता है, जो कि डीजी आईएसपीआर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो जो अगर थोड़ी बहुत किसी की कोई नाराज़गी थी भी, तो वो भी हम में एक इत्तेफ़ाक आ गया है। तो मैं तो उसको बड़ा खुशाइन समझूँगी कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कहीं पे पहले हमें कोई फ़ील नहीं हुआ, किसी की कोई नाराज़गी, कोई कुछ भी नहीं था, क्योंकि ख़ान साहब का पहले भी ख़ान साहब का ही फ़ैसला लाए। ये ख़ान साहब की पार्टी है और अगर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो वो बड़ा सोच समझ के करते हैं। उनकी कोई सोच होती है तो वो फ़ैसला करते हैं, और आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी फ़ैसले हुए हैं वो खुशाइन हुए हैं। तो सुहेल अफरीदी जो है, अगर उनका फ़ैसला हुआ है तो हम लोगों को पार्टी की तरफ से, ना वर्कर्स की तरफ से, ना किसी लीडरशिप की तरफ से हमें कोई रिजेंटमेंट, कोई वो नहीं फ़ील हुआ और ना नज़र आया है। आपने देखा सब डे वन से एक ही पेज पे हैं। अली अमीन साहब को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने पहले ही, जैसे ख़ान साहब ने वो फ़ैसला किया, उन्होंने पहले ही दिन अपनी रिज़िग्नेशन भी भेजी। तो ये हमारी पार्टी की यूनिटी की एक एग्ज़ाम्पल है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ऐसे इत्तेफ़ाक रहेगा। और ख़ान साहब के फ़ैसले पे हमेशा पार्टी ने सपोर्ट किया है, और तमाम वर्कर से लेकर लीडरशिप तक आपने देख लिया कि एक पेज पे है। जी, हम लोगों ने अभी आयशा बानो से बात की और आयशा बानो का यही कहना था कि पार्टी में जो इख्तलाफात की अफ़वाहें हैं वो इसमें सिर्फ एक अफ़वाहें हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं। इसके अलावा नए पीएम की तकरीरी जो है वो भी खान का फ़ैसला है और सारे पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो खान के इस फैसले को तस्लीम कर रहे हैं। सर, आप मुझे बताएं पहले तो नए जो सीएम साहब आ रहे हैं उनके हवाले से बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात फैसला हुआ और गंडापुर साहब चले गए और ये आ गए? नए सीएम साहब, सीएम डेजिग्नेट सुहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यंग ब्लड है। कबायली अजला से उनका ताल्लुक़ है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। ज़रूरत क्यों पेश आई? खान साहब कैप्टन है इस टीम के। खान साहब जब चाहेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस बैटिंग ऑर्डर में खेलेगा, किस बॉलिंग ऑर्डर में खेलेगा, कौन सी जगह पे फील्डिंग करेंगे, वो खान साहब का इख्तियार है। खान साहब 19 महीने के बाद उन्होंने किया, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा की रीजनल जियोपॉलिटिक्स, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो खान साहब को बाइख्तियार बनाती है कि जब वो खान साहब जो फैसला करेंगे वो तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम का फैसला समझा जाएगा। सर, वी हर्ड दिस रूमर के ये जो फैसला हुआ है और सलीम साहब को जो नामजद किया गया है, इससे लोग पार्टी को छोड़ चले जाएंगे और दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सवाल ही नहीं पैदा होता। खान साहब के तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली, मेंबरान कौमी असम्बली, वो खान साहब की एक आवाज़ पर लबैक करने वाले हैं। मैं आपको ये भी एडवांस में बता दूं कि 92 मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इंशाल्लाह सुहेल को 100 वोट मिलेंगे। सर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने बोला है डीजी एसपीआर ने कि ये जो नया सुहेल साहब जो है नए नामजद जो हो रहे हैं इनका ताल्लुक कबायली इलाकों से है और वो दहशतगर्द हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कबायली अजला के लोग सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है। कबायली अजला की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए, वहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, वहाँ के लोगों को ओनरशिप देने के लिए खान साहब का ये फ़ैसला कबायली अजला की
صورتحال میں ایک بہتری میں ایک نئی روح پونگ چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبائلی اضلاع کو اس وقت ایک تو مبارکباد کے مستحق ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قبائلی ضلع خیبر سے ایک نوجوان جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع کر چکا ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے. اس کو پوری قوم ایک بہتری کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں کی محرومیاں ختم ہوگی, وہاں پہ ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا, اور وہاں پہ امن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. بہت شکریہ. تو جی, جس طرح ہم نے ابھی کامران بنگیر صاحب سے بات کی, ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو کل جو پریس کانفرنس ہوئی DGI کی, اس میں جو انہوں نے بولا کہ جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سلیم صاحب, وہ ان کا تعلق ہوئی قبائلی اضلاع سے, اور قبائلی اضلاع کے لوگ جو ہیں دہشت گرد ہوتے ہیں. تو وہ جو ہیں انہوں نے اس بات ترجیح دی کہ اس بار ان کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کو بھی پولیٹکس میں چانس دیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کسی قسم کی بد نظمی نہیں پھیل رہی. نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری کے بعد تمام لوگ جو ہیں عمران خان کی کال پر یکجا ہو جاتے ہیں, اور تمام لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور سپورٹر ہیں. اور اس طرح کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل CBN پاکستان کو سبسکرائب کریں, فالو کریں. شکریہ.